बुलडोजर एक्शन के बीच चली गई थी मां बेटी की जान। 24 घंटे बाद उठाए गए शव, फिर बिठूर में हुआ अंतिम संस्कार। निर्दोषों की जान जा रही है। योगी सरकार पर भड़की मायावती, अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। कानपुर के मड़ोली गांव में कब्जा हटाते वक्त आग लगने से जिंदा जलकर जिन मां बेटी की जान चली गई थी, 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद आज दोनों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ। पहले घटनास्थल की जमीन पर ही मां बेटी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने परिजनों को राजी किया और बिठूर में दोनों का अंतिम संस्कार कराया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद पीड़ित परिवार से बातचीत की और परिवार की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ था। हादसे से गुस्साई मायावती ने एक साथ 2 ट्वीट किए हैं। मायावती ने लिखा, देश और उत्तर प्रदेश गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ेपन से त्रस्त विशाल राज्य में बीजेपी सरकार की लोगों को अति लाचार और आतंकित करने वाली बुलडोजर नीति से अब निर्दोष लोगों की भी जान जाने लगी है, जो अति दुखद और निंदनीय है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। इसके बाद मायावती ने एक और ट्वीट कर लिखा, कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती और आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत और 24 घंटे बाद उनके शवों के उठने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव। कानपुर हादसे के बाद अखिलेश यादव सबसे ज्यादा आक्रामक हुए। अखिलेश ने ट्वीट किया, सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। हादसे के बाद से ही सरकार पर चौतरफा अटैक हुए हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनिए। हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। क्या कोई जांच कमेटी भी बनाई गई? हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दरअसल जो विपक्षी दल हैं वो हर मामले में राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है और इस मामले में मैं स्वयं लगा हुआ हूं। हम दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कानपुर देहात के मड़ोली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के यहां पर तहसील प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इसी दौरान टीम की परिजनों से नोकझोंक हो गई। आरोप है कि झोपड़ी में कृष्ण गोपाल की पत्नी और बेटी थी, तभी झोपड़ी पर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। इस मामले में मृतकों के परिजन अपनी मांगों को लेकर शव रखकर विरोध कर रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए और अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन सियासत अब गर्मा उठी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।